मैम आज 11th बी के बच्चों को आना है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 13 यानी कि हाइड्रोकार्बन का। और टॉपिक का नाम है कंफर्मेशन। क्या नाम है? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन टॉपिक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत डीपली है, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में यानी कि 11th में आपको केवल इसका मैं बेस बताऊंगी कि कंफर्मेशंस होती क्या है, कंफर्मेशंस से कंफर्मर्स बनते हैं, वो क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको? तो बेटा हम एल्केन में अगर हम बात करें तो एल्केन के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं ना। और जो उनपे एटम्स होते हैं जुड़े हुए, उनका एक क्या होता है, यहाँ से हम जुड़े, यानी कि अगर हम ईथेन की बात कर रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हियर। इस तरीके से अगर हम एक कार्बन को स्टेबल रखकर, कार्बन देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से 2 कार्बन है, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन का अरेंजमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। रोटेशन हम कैसे करा सकते हैं? हम एक कार्बन को स्टेबल रखकर दूसरे कार्बन को रोटेट कराते हैं। जैसे हमने ये पकड़ा बेटा, हमने इसका एक कोना तो स्टेबल कर दिया और इसको हमने रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, दूसरे कोने को। हम यहाँ पर स्टिक मॉडल भी बना सकते हैं, जैसे क्ले वगैरह से हम क्या करेंगे, बॉल बना लेंगे और उनको जो है हम मैच स्टिक से जोड़ देंगे और फिर हम रोटेशन देखेंगे तो हमारा मॉडल भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे ये 2 कार्बन है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन कनेक्टेड है, एक को हमें इसको फिक्स रखना है और इसको हमें रोटेट करते हुए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को बनाना है। So many infinitive structures are possible through this। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कंफर्मर्स, और जो पूरा फिनोमिना है दैट इज नोन एज द कंफर्मेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? लेकिन उसके लिए हमें एक स्मॉल एनर्जी बैरियर की जरूरत होती है। एनर्जी हमें पर्टिकुलर कितनी चाहिए, 1 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल तक हमें एनर्जी उसके लिए चाहिए। मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की हमें नीड होती है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, इसको तो फिक्स रखना है, एक कार्बन को दूसरे को रोटेट करना है, तो वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएगा। सपोज करिए 120 डिग्री एंगल को यहाँ रुक गया, फिर यहाँ रुक गया, तो यहाँ हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो जो आपका जिनका जो अटैचमेंट है हाइड्रोजन एटम का वो चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब चेंज हो जाएगा तो एक नई स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, उसी स्ट्रक्चर को आप नाम बोलेंगे कंफर्मर्स। क्लियर हो गया? तो एनर्जी जो है, हमें इतना एनर्जी बैरियर हमें चाहिए, इतनी एनर्जी हमें नीड होती है एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बात और रखनी है कि जरूरी नहीं है कि वहां पर अट्रैक्शन ही हो, कार्बन कार्बन के बीच में सम रिपल्शन भी होता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होती है जिसको हम टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं, है ना। एक मतलब एक टाइप का रिपल्सिव अट्रैक्ट फोर्स भी वहां पर होता है। सपोज करिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां अट्रैक्शन है, लेकिन आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें सेम चार्जेस होने की वजह से कुछ रिपल्शन भी होता है। तो उस रिपल्शन को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, उस रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स को हम टॉर्सिनल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी आपको केवल बेस दिया जा रहा है। जो डीपली इसकी स्टडी है वो ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर है, जहां पर हमें इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इन सब का कंफर्मेशन करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है कंफर्मेशन। हम देखेंगे इथेन का। इथेन में क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है CH3
सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से समझिएगा, इथेन की कंफर्मेशन में क्या है, हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड किया हुआ है और हर एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, जिनका पर्टिकुलर हम इस तरीके से एक अरेंजमेंट कर देते हैं हाइड्रोजन का। ज्यादातर हम इस तरीके से ही कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, है ना। अब हमें क्या करना होता है, अगर हम इसके कंफर्मेशनल आइसोमर्स या कंफर्मर्स बनाना चाहते हैं तो वही काम करना पड़ेगा। हमें एक कार्बन को फिक्स रख के उसके अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड इस वाले कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा, तो हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी, ए नंबर ऑफ डेफिनिट इनफिनिट कॉलम सो मैनी स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर केवल 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने इथेन का कंफर्मेशन हमें दिया और हमें स्ट्रक्चर्स बताई। पहले थे हमारे कौन से बेटा, शाहर्ष, और दूसरे थे हमारे न्यूमैन। तो शाहर्ष ने कैसे बताया, देखिए शाहर्ष के अकॉर्डिंग या ह्यूमन प्रोजेक्शन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी इथेन का कंफर्मेशन हम करते हैं तो हमें 2 स्ट्रक्चर्स मिलती हैं मेनली। पहली होती है स्टैगर्ड और दूसरी होती है हमारी एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड का मतलब होता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जितने हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल 0 डिग्री का होता है। लेकिन जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। और स्टैगर्ड का मतलब होता है कि जो जुड़ी हुई स्पीसीज है कार्बन एटम से वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है। और एक्लिप्स्ड में क्या है कि वो एक्लिप्स्ड में है कि वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, वो एक दूसरे को कवर अप करने की कोशिश करती है। तो जो शाहर्ष थे उन्होंने हमें इथेन के 2 कंफर्मेशन मेन बताए। पहला मैं एक्लिप्स्ड बना रही हूँ, यानी कि ये मेरा कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है, तो मुझे इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर्स मिलेंगी ताकि आप देखें कि ये एक दूसरे को कवर अप करती हुई स्ट्रक्चर्स हैं। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए ये HSH को, ये HSH को, ये SH को कवर अप करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि सारी स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के पास आती हुई आपको दिख रही है ना। लग रहा है ना कि जो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है कार्बन से वो एक दूसरे के इस तरीके से पास आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी की स्टगर्ड फॉर्म बनाऊं अकॉर्डिंग टू शाहर्ष तो बेटा वो आपको कैसी नजर आएगी, वो एक दूसरे का जस्ट आगे पीछे भाग रहे होंगे, हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, वो एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे। ज्यादातर यही होगा कि वो एक दूसरे को कवर अप करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, वो मेनली बहुत दूर दूर होंगे आपसे। इस तरीके से आप बना लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है तो ये इस तरीके से जा रहा है। मीन्स ये स्ट्रक्चर अगर पास पास आ रही है तो ये स्ट्रक्चर्स दूर दूर जा रही हैं, वो एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे, वो हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से जुड़े हुए एक दूसरे से दूर होते हैं और उनका रोटेशन जो होता है 120 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जो एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें रोटेशन जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 0 डिग्री का होता है। वो एक दूसरे को कवर अप करते हुए हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है उसको शो करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस स्टूडेंट। अब हम इथेन की बहुत सारी कंफर्मेशन जो देखेंगे, मतलब कंफर्मर्स देखेंगे, वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम कंफर्मेशन किसका देख रहे हैं बेटा, इथेन का ही देख रहे हैं। लेकिन अब हमने चेंज कर दिए हैं साइंटिस्ट, अब हम कर रहे हैं न्यूमैन के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, है ना? न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे न्यूमैन की स्ट्रक्चर्स हो चाहे शाहर्ष की स्ट्रक्चर्स हो, स्ट्रक्चर्स 2 ही है। ठीक है, तो हम पहले बना रहे हैं एक्लिप्स्ड,
और वही स्टैगर्ड दो ही फॉर्म है, दो ही स्ट्रक्चर्स हैं। अब न्यूमैन ने जो दी थी वो अपनी अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग दी, तो न्यूमैन ने जो दिया वो इस तरीके से दिया बच्चों कि अगर हमें एलिप्स बनानी है तो ये हो गया C और ये हो गया H, तो एक कार्बन एटम हो गया CH3 का। जो बेटा दूसरा होगा वो चाहे हम दूसरे पेन से बना सकते हैं, वो इसके पास पास ही हो रहा होगा। इस तरीके से उनके बीच में 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, तो वो एक दूसरे को कवर अप करती हुई स्ट्रक्चर्स होंगी बेटा। दिख रहा है आपको? तो दूसरा कार्बन भी यही है, और वो जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ जो H है वो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए H को ढक रहा है, उसको कवर अप कर रहा है, इसलिए हमने उसको नाम दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, जो है वो है एलिप्स्ड। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैगर्ड की कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें एक एंगल दिखाना है 180 डिग्री का, तो सबसे पहले हम इस तरीके से ही बनाएंगे बच्चों। ये हमने लिया CH3, और दूसरा जो CH3 मुझे लेना है वो इस तरीके से लेना है, जस्ट इसके अपोज। आगे स्ट्रक्चर बनानी आई, तो यहाँ पर हमने दोबारा से देखिए, यहाँ पर हमने एक इस तरीके से एटम लिया CH3 का, और दूसरा हमें जस्ट अपोज में लेना है ये। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड, ये जो एंगल आ रहे हैं बेटा एकदम साफ क्लियर आने चाहिए, ऐसे एक दूसरे से ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं इसको हम? ये एंगल ऑफ रोटेशन है जो 120 डिग्री का होता है, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म में एक दूसरे से दूर जाते हैं हाइड्रोजन एटम, जितना दूर वो जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इथेन का, दो स्ट्रक्चर्स हैं, एलिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। यहाँ पर हमें इतना ही अभी करना है, और जो मैंने आपको टोर्शनल स्ट्रेन के बारे में बताया है वो आपको पता ही है कि हमें पता है कि रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन फोर्सेस भी होती हैं कुछ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कुछ स्ट्रेन आ जाता है, उसका मूवमेंट कुछ कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टोर्शनल स्ट्रेन। और उनके बीच के जो एंगल होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के, उसे हम टोर्शनल बॉन्ड एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। इतना ही आप करेंगे इस टॉपिक में, अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस वाले टॉपिक को करना है, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं अपना, एल्कीन। अब एल्कीन्स क्या होता है वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं एल्कीन्स का। तो उसमें अब हमें नया क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे, पहले हम केवल नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, लेकिन अब हम नॉमेनक्लेचर के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा ऐड हो गया है 10th से 11th में आते आते। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 2 है आज का, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पर हम n=1 कभी नहीं रख सकते, हम n=2 रखकर ही अपने फॉर्मूले बनाने की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा C2H4 C3H6। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, एल्क में ऐड कर देते हैं इन, तो बन जाता है एल्कीन। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एल्क यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 2 है, तो नाम क्या हो गया, इथ प्लस इन, तो टोटल नाम होगा आपका इथीन, इस तरीके से। और हम यहाँ पर स्ट्रक्चर, अगर हम इनका ऑर्बिटल पिक्चर देखें इथीन का, तो कैसे दिखाई देगा हमें इथीन का ऑर्बिटल पिक्चर अगर हम बनाए, तो आई थिंक ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। इथीन का मतलब है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना है, फिर आपकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगी। तो आपने देखा यहाँ पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा,
इथीन, लेकिन यहाँ पर मैंने गलत बनाया, ये मैंने इथेन बनाया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो आपको पता है कि 2 सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 1 पाई। इथेन के अंदर यही तो होगा C2H4। तो यहाँ पर हमारे कितने सिग्मा बनने हैं? 5 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं और 1 पाई बॉन्ड बनना है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? कार्बन के 4 होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 है ना, 2, 3, 4। क्लियर हो रहा है? अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला भी लेना है। इथीन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, सी, इस वाले सी का एक ये हो गया, क्योंकि एक हमें पाई बॉन्ड भी बनाना है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे 2 H एटम हैं, तो ये 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए। इधर चलते हैं और इधर हम, यस, ये 2 पाई बॉन्ड बन गए, एक ये बन गया पाई। तो हमारे सिग्मा बॉन्ड तो क्लियर है, 3, 4, 5। अब हमें 1 पाई बॉन्ड भी बनाना है। तो पाई जो बनते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, थोड़े वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऊपर और नीचे 2 तरीके की बॉन्डिंग करते हैं और बीच में से कार्बन से जुड़े हैं। तो बेटा ये एक बॉन्ड बना है, ये तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये वेकेंट हमारा पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये ऊपर से और नीचे से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 बॉन्ड बने हैं, ये ऊपर और नीचे से लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अगर हम इथीन की ऑर्बिटल पिक्चर को देखें तो इस तरीके से आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नेम मैं लिख रही हूँ, उसकी नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखाती हूँ ताकि आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक जो नहीं, लगभग आप कह सकते हैं कि आपको आईयूपीएससी 2 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। ठीक है, अगर सपोज करिए हम नोमेनक्लेचर देखें और नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये कोई स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर हमारा यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH2 है। तो बेटा क्या नेम होगा इसका, बताइए स्टूडेंट। मैम 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, नियर बाय होगा। तो हमने काउंटिंग करी, चाहे हम इस काउंटिंग को ऐसे ले जाएं, चाहे हम इस काउंटिंग को स्ट्रेट ले जाएं, लेकिन हमारे मैक्सिमम 3 कार्बन ही है यहाँ पर। लेकिन 2 पर मिथाइल ऐसा ग्रुप हो गया जो ब्रांचिंग में है, जिसकी वजह से वो चेन नंबर में काउंटिंग में नहीं आया, तो वो प्रीफिक्स में जाएगा, उसको सबसे पहले लेके जाएंगे 2 मिथाइल। हाँ, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, 3 कार्बन का मतलब क्या है बेटा, प्रॉप इन, या क्योंकि 1 और 2 के बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो वो नंबर लिखते हैं जो लेस नंबर होता है। तो 1 और 2 में 1 इज द लेस नंबर, इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। ठीक है, एक और नाम देख लेते हैं। सपोज करिए ये वाला नेम है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है आपका CH2 CH CH3 CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। मैम 4 मिथाइल पैंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ब्रांचिंग से बड़ा होता है, तो काउंटिंग तो इधर से शुरू होगी, बिल्कुल सही बताया। नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट इन। पेंट 1 इन। हम 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो बहुत स्मॉलर डिजिट है, इसलिए हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो पेंट 1 इन इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 इन। इसी पर रिलेटिव आपके बुक में प्रॉब्लम नंबर 13.7 है जो आपको करनी है होमवर्क में।
और प्रॉब्लम 13.8 है। दोनों प्रॉब्लम को आप इन द फॉर्म ऑफ द HW घर से करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइसोमेरिज्म भी दी हुई है। आपको पता है अच्छे से, आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 5 टाइप की होती है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है और टॉटोमेरिज्म है। तो वही आपको रिपीट करते हुए अब की बार एग्जाम्पल जो देना है वो किसी डबल बॉन्ड का देना है। तो आप इसको करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को करेंगे आप, और मैं आपको बताऊंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ज्यादातर जो आपको दे रखी है वो पोजीशन ही दे रखी है, तो आई थिंक आप इसको कर लेंगे। पोजीशन को बताइए स्टूडेंट्स, कर लेंगे आप? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कर सकते हैं या नहीं, बताइएगा। Yes, ma'am. हो जाएगी ma'am. आपसे, आप करके देखना। नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है।